बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने किया योग अभ्यास, कहा दुनिया ने योग को किया है स्वीकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल पर फैसला रखा सुरक्षित, अभी जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। हज यात्रियों की मौत पर विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी, अब तक 98 भारतीय हज यात्रियों की हुई मौत। बिहार में नीट परीक्षा मामले पर सियासत तेज, ललन सिंह ने कहा जांच के बाद होगा निर्णय। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर गुजरात के अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने योग किया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि दुनिया ने योग को स्वीकार किया है। आज 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने योग का अभ्यास किया। साथ ही योग को बड़ा मंच प्रदान करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी भूमिका निभाई है। वसुधैव कुटुंबकम का सार योग में निहित है। वो मानवता को काफी कुछ दिया है, परंतु मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि भारत ने सबसे बड़ा अगर कोई उपकार किया है, उपहार दिया है, तो योग को विश्व को देने का काम किया है। मन, शरीर और आत्मा तीनों के बीच में एकात्मता लाने का इससे बड़ा कोई विज्ञान अभी तक जानकारी में नहीं आया है। और मैं मानता हूं कि मन के अंदर जो अगाध शक्तियां पड़ी हैं, वो शक्तियों के महासागर में गोता लगाने का योग ही माध्यम है। अपने मन के अंदर पड़ी हुई शक्तियों को आत्मा के साथ जोड़कर विश्व कल्याण के रास्ते पर ले जाने का योग से बड़ा कोई माध्यम नहीं हो सकता। आज के जमाने में प्रचलित कई सारे रोग का उपाय भी योग है, और दवाइयों वगैरह का विश्व जो हमारे ऋषि मुनियों ने जिनकी कल्पना की थी, उसको धरातल पर लाने का भी एकमात्र रास्ता योग है। पर ये अमूल्य उपहार हमारे ऋषि मुनियों ने जो समग्र विश्व के लिए संशोधित किया, कई हमारे इस जमाने के भी ऋषि मुनियों ने उसको प्रचारित किया, संवर्धित किया, संरक्षित किया, और मोदी जी के इस प्रयास से पूरे विश्व की मानवता के लिए इसको एक। भारत से हज यात्रियों की मृत्यु पर विदेश मंत्रालय ने बड़ी जानकारी दी है। बता दें कि सऊदी अरब के मक्का में इस मौसम में 1000 से ज्यादा हज यात्रियों की अब तक मौत हो चुकी है। मक्का एक ऐसा क्षेत्र है जहां न सिर्फ गर्मियों के महीने में बल्कि ठंड के समय पर भी गर्मी का कहर देखने को मिलता है। भीषण गर्मी की वजह से अब तक 98 भारतीयों की भी मौत हुई है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस साल हज पर मक्का गए 98 भारतीयों की मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि इस साल अब तक 1,75,000 भारतीय तीर्थयात्री हज पर जा चुके हैं। हज में 98 भारतीय तीर्थयात्रियों की मृत्यु हुई है। Large number of Indian pilgrims visit Hajj every year. This year, 175,000 Indian pilgrims have visited Hajj so far. The core Hajj period is from, I think, May 9 to 22nd of July. So far, we've lost, or there are 98 Indians pilgrims who have died in. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से अभी बाहर नहीं आएंगे। ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को जमानत दे दी थी। निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ शुक्रवार को ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। अब हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। ऐसे में अभी केजरीवाल को कुछ दिन जेल में और गुजारने पड़ेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट 2 से 3 दिन में इस पर फैसला सुनाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बयान दिया है और कहा है कि मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे शर्म आती है कि कांग्रेस पार्टी इस तरह की बातें करती है। सबसे पहले उन्होंने प्रोटेम स्पीकर को लेकर मुद्दा बनाया। प्रोटेम स्पीकर का ये पद बहुत ही अस्थायी होता है। नए स्पीकर के चुनाव तक वो अपनी भूमिका निभाते हैं। उन्हें कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन या कुछ भी नहीं करना होता है और प्रोटेम स्पीकर की भूमिका सीमित होती है। से पहले अलग से कोई बात करने का इरादा नहीं था, और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू होने वाला है। एक अच्छा मूड के साथ, अच्छा स्वभाव रख करके, शांति से
सदन चलाएंगे और पार्लियामेंट का जैसे सिस्टम है उस हिसाब से चलेंगे और मिलजुल करके चुनाव हो गए हैं। चुनाव होने के बाद जनता ने अपना जो निर्णय दे दिया, जिसको सरकार में रहने का निर्देश दिया जनता ने, वो सरकार चलाएंगे। जिसको ऑपोजिशन के रूप में काम करने का, विपक्ष का भूमिका निभाने के लिए आदेश दिया जनता का, वो निभाएंगे। अब वो तो बिहार में नीट पेपर लीक मामले में तेजस्वी यादव के पीए प्रीतम कुमार का लिंक सामने आने के बाद से सियासत तेज है। गुरुवार को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इस मामले में कई अहम सबूत भी पेश किए। अब इस मामले पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बयान सामने आया है। नीट पेपर लीक मामले पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ललन सिंह ने कहा है कि जांच हो रही है। ये तथ्य भी सामने आए हैं कि तत्कालीन उप मुख्यमंत्री व पथ निर्माण विभाग के मंत्री के निजी सहायक की अनुशंसा पर एनएच के गेस्ट हाउस में जगह मिली थी। अब वो तो जांच हो रही है और जांच हो रही है और उसकी जांच आर्थिक अपराध इकाई भी कर रही है और ये तथ्य भी सामने आया है कि तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण विभाग के जो मंत्री थे उनके निजी सहायक के अनुशंसा पर उन लोगों को एनएच के गेस्ट हाउस में जगह मिली थी। उसकी जांच हो रही है, जो कानूनी रूप से होगा वो कार्रवाई होगी। अब वो तो जांच। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि मंत्रालय का अहम प्रभार मिला है। मंत्री पद मिलने के बाद से ही शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में आ गए हैं। शिवराज ने पहले दिन कई अधिकारियों के साथ बैठक की और दिशा निर्देश दिए। अब शुक्रवार को शिवराज ने एक बार फिर से 8 राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ अहम बैठक की है। इस बैठक का मुख्य एजेंडा था देश में दालों को लेकर आत्मनिर्भरता। शिवराज ने राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ देश में दालों को लेकर आत्मनिर्भरता पर चर्चा की। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।